जो मुनि ऋषियों ने ये जो जानते थे कि जो भावना में ही बहुत बड़ा बल होता है और जो जैसा भावना करता है वो ऐसा होता है। यादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसा जैसा भावना होता है तो उसका ऐसा सिद्धि होता है। तो इसलिए जो मुनि ऋषियों ने जो संसार में मनुष्यों को जो निरोग सुस्थ आनंदमय शांतिमय जीवन यापन करने के लिए जो बहुत सारे जो शुभ भावना दिए हैं और मुनियों ने ऋषियों ने वही भावना करते थे कि जो वेद में उपनिषद में कहा गया है कि ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसस्तनूभिः वसेमहि देवहितं जदायु। ये जो मंत्र है ये शुभ कामना है, शुभ भावना है जो सारे संसार के मनुष्यों के लिए मुनि ऋषियों ने ये भावना दिए है कि उसमें कहा गया है कि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा, कि जो देवा देव कहते हैं जो प्राणी को जो जीव को आत्मा को, तो ये संबोधन किया है कि हे देवा हे प्राणियों, ये सारे संसार के सब प्राणी को सब मनुष्यों को संबोधन करके ऋषियों ने कहा है कि हे देवा हे प्राणी जो है हम लोग जो भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम, जो वेद का व्याकरण में जो कर्णेभिः होता है, लेकिन बाद में महाभाष्यों के बाद में जो व्याकरण हुआ संस्कृत का, तो तृतीया विभक्ति में वो होगा कर्णाभ्याम, कि कर्णों के द्वारा, और कर्णैः बहुवचन में होता है, लेकिन वहाँ प्रयोग हुआ है वैदिक व्याकरण के अनुसार कर्णेभिः, कि कर्ण के द्वारा, जो हमारा जो कर्ण है जिस कर्ण के माध्यम से हम सुनते हैं, तो ये जो इंद्रियां हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, उसमें जो सबसे
जो है चक्षु और कर्ण, जिसके द्वारा ये सारे जगत का रूप दिखाई देता है और प्रत्येक वस्तु का शब्द सुनाई देता है। तो उसको लेकर के जो शुभ भावना बनाए है, शुभकामना, तो कहते हैं कि करने भी भद्रं शृणुयाम, कि कान के द्वारा हम लोग भद्रं, जो शुभ सूचक शब्द हो वही शृणुयाम, सुनेंगे। जो हम सब समय जो शुभ सूचक शब्द ही सुनेंगे, जो अच्छा शब्द है, जो शब्द हितकारी है हमारा भी और संसार का प्रत्येक प्राणियों का हितकारी है, यही शब्द सुनना चाहिए। यही शब्द को सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो ऐसे जो शब्द है, तो जैसे कि शास्त्र में बताया गया कि एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात सर्गे लोके च कामधुक भवति। जो एक ऐसा शब्द है, जो शब्द सुनने से जो इहलोक और परलोक का सुधार हो जाता है। तो यही जो शब्द है, एक शब्द जिसको बोला जाता है भद्र शब्द। भद्र का मतलब भद्रं, शुभम, शिवम, वो पर्यायवाची शब्द है, जो शुभ सूचक है, जो शिव सूचक है, जो मंगल सूचक है। शिव का मतलब मंगल, तो मंगलदायक, शुभदायक जो शब्द है, तो वही शब्द को सुनना चाहिए। आगे बताएंगे। जय श्री।